हेलो डियर पेशेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर द चैनल सब्सक्रिप्शन। याद रखिए कि चैनल के सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ साथ लाइक और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी नया वीडियो मिस नहीं हो और आपको सारे नॉलेज बेस्ड वीडियोस मिलते रहें। रुबेला एंड प्रेगनेंसी। आप लोगों ने बहुत सारे पेशेंट से सुना होगा कि रुबेला एक बहुत ही ख़तरनाक इन्फेक्शन है प्रेगनेंसी के अंदर जो होता है। एक रैश की तरह वो आता है, हल्का फुल्का फीवर होता है, थोड़ा बहुत फ्लू जैसे सिम्टम्स आते हैं, पूरी बॉडी के अंदर रैश आ जाता है। ओके, जो हम लोग जिसको मैक्यूलोपैपुलर टाइप रैश बोलते हैं वो आप लोग नहीं समझ पाओगे। ये समझ लीजिए कि चित्ते चित्ते आपकी बॉडी के ऊपर पड़ गए हैं लाल कलर के, और वो आपने, क्योंकि वो बहुत हल्की फुल्की चीज़ थी, वो 2-4 दिन में चला भी जाता है बॉडी से, और आप लोगों ने किसी से दिखाया नहीं, किसी को बताया नहीं। लेकिन रुबेला एक ऐसा इन्फेक्शन है प्रेगनेंसी के अंदर जिसमें 90% चांस है कि बच्चे को कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटीज़ यानी कि स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम लोगों को ये वाला जो रुबेला इन्फेक्शन है बहुत सीरियसली लेना है, और इस पेशेंट को हम लोगों को डेफिनेटली अबॉर्शन का यानी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का चांस देना चाहिए। पिछली बार जब मैं आपको चिकन पॉक्स इन प्रेगनेंसी बता रही थी, मैंने क्लियर कट बताया था कि चांस बच्चे के इफेक्ट होने का काफ़ी कम होता है, इसलिए टर्मिनेशन की बात तक ना पहुँचे तो ज़्यादा अच्छा है, उसके बारे में ना सोचे तो ज़्यादा अच्छा है, चांस दें। लेकिन अगर रुबेला इन्फेक्शन शुरू के 3 महीने के अंदर अंदर किसी को हो जाता है किसी भी कारणवश, ऐसे पेशेंट को हम लोगों को टर्मिनेशन यानी अबॉर्शन के बारे में सोचना पड़ेगा अगर वो पहली बार प्रेगनेंसी के अंदर हुआ है। देखिए, अभी हम लोगों के पास बहुत सारी वैक्सीन अवेलेबल है, रुबेला की भी वैक्सीन अवेलेबल है, और हम बहुत सारे पेशेंट्स को जो हमारे पास प्रेगनेंसी से पहले आते हैं प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के लिए, उनको हम लोग ये ऑप्शन देते हैं कि आप रुबेला की वैक्सीन लगवा लीजिए। अगर आप रुबेला आईजीजी, वो हम लोगों के समझने की चीज़ है, अगर आपको पहले कभी रुबेला इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो आप एक रुबेला वैक्सीन लगवा लीजिए, और उसके कम से कम 1-2 महीने तक आप प्रेगनेंसी प्लान मत करिए, और उसके बाद आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। ये जो रुबेला वैक्सीन है ये आपको इनएडवर्टेंट सडन रुबेला इन्फेक्शन से बचा देगी। स्पेशली वो लोग जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, जैसे नर्सेज हैं, वार्ड बॉयज़ हैं, क्लीनिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, ये सब लोगों की तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है रुबेला वैक्सीन ले लेने की, क्योंकि आपके पास एक चांस है रुबेला से लड़ने का, और रुबेला इन्फेक्शन पहली बार प्रेगनेंसी में ना हो उससे बचने का। बहुत ऐसे भी केसेस हमने देखे हैं जिसके अंदर शुरू के 3 महीनों के अंदर रुबेला पेशेंट को हुआ है, और उन लोगों को पता नहीं चल रहा है कि वो पहली बार हुआ है या सेकेंड टाइम हुआ है। लाइक आई सेड, जो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि वायरल इन्फेक्शंस में ये प्रॉब्लम होती है कि वो रिपीट हो सकते हैं। वायरल इन्फेक्शंस जब वो रिपीट होते हैं तो उतने नुकसानदायक नहीं होते जितनी पहली बार में होते हैं, लेकिन ये पता लगाना कि ये पहली बार हो रहा है ये इन्फेक्शन या दूसरी बार रिएक्टिवेट हो रहा है ये इन्फेक्शन, ये बहुत मुश्किल है। इसलिए ऐसे पेशेंट्स का हम लोग सबसे ज़्यादा अच्छा जो तरीका है वो ये है कि इनकी या तो बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशंस कराएं अगर प्रेगनेंसी बहुत प्रेशियस है तो, और अगर प्रेगनेंसी ऐसी है कि तीसरा या चौथा बच्चा है, या अभी कुछ 1-8 साल पहले बच्चा हुआ था या अनप्लान प्रेगनेंसी है, तो उसमें अबॉर्ट करा लेना इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, बट ओनली फॉर रुबेला। क्योंकि रुबेला एकमात्र एक ऐसी डिसीज़ है जिसके अंदर 90% चांस है शुरू के 3 महीने में कि बच्चे को स्ट्रक्चरल यानी कि उसके अंग के अंदर नुकसान पहुंच सकता है इस वायरस से। आज की वीडियो के माध्यम से मैंने आपको यही बताने की कोशिश करी है कि जब भी आपको इस तरह का हल्का फुल्का छींके, खांसी, हल्का फुल्का बुखार, बॉडी एक के बाद अगर पूरी बॉडी के अंदर चित्ते चित्ते आ जाते हैं, जिसको हम लोग रैश बोलते हैं, इस चीज़ को सीरियसली लेना है। आपके नज़दीकी डॉक्टर के पास जाना है, उनका फ़र्ज़ बनता है कि आपके कुछ टेस्ट वो ज़रूर कराएं, क्योंकि मीज़ल्स और रुबेला ऑलमोस्ट सिमिलर जैसे दिखते हैं, लेकिन मीज़ल्स इतना ख़राब नहीं होता जितना रुबेला होता है। तो ख़तरनाक चीज़ को पकड़ लेना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बनिस्बत ये कि आप एक यू नो बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ को पकड़ के भी आपको ये समझ में आ जाए कि ये इतनी ख़राब चीज़ नहीं थी। कैजुअल होने से ज़्यादा अच्छा है कि आप सतर्क रहें, और आज के वीडियो के माध्यम से मैंने आपको यही बताने की कोशिश करी है कि एक इजी कैजुअल चीज़ अगर पकड़ाई में आ जाए, क्योंकि आप एक ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ को मद्देनज़र रख रहे थे, वो ज़्यादा अच्छा है बनस्बत दी अदर वे राउंड। ध्यान रहिए, सतर्क रखिए अपने आप को, अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा लेते रहिए, स्पेशली प्रेगनेंसी के अंदर ना एक्स्ट्रा मेडिसिन खाने की होती है और ना मेडिसिन अवॉइड करने की होती है। बहुत टाइट रोप वॉक होती है, बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है प्रेगनेंसी में, और बहुत ज़रूरी है कि ये बैलेंस के बारे में आप लोगों को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मेरे वीडियो के माध्यम से होती रहे। थैंक यू सो मच।